नमस्कार। एक क्वेश्चन था दर्शक का कि क्या विटामिन ज़्यादा लेने से नुकसान हो सकता है। और मैं जब भी विटामिन की टैबलेट अपने हेयर लॉस के पेशेंट को लिखता हूं तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर ये नुकसान तो नहीं करेंगे। यू मस्ट आस्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि विटामिन ज़्यादा लेने से क्या क्या कॉमनली नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और कौन कौन सा विटामिन आपको कितना नुकसान और क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इन जनरल एक्सेस विटामिन प्रायकर बहुत कम देखने में आता है। जो लोग बहुत एंथुजियास्टिक है, टू मच ऑफ फूड सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं या एक ही एक प्रकार का बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, उनमें ही पर्टिकुलर एक विटामिन का एक्सेस हो सकता है। दो प्रकार के विटामिन से हम सभी जानते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स स्टोर नहीं होते प्रायकर बॉडी में, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी डेली चाहिए होती है और किडनी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन इज यूजुअली नॉट सीन, बट व्हाट आर दोज विच कैन कॉज, लाइक विटामिन सी। किसी व्यक्ति को धुन हो गई, किसी ने कह दिया भैया नींबू बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, तो लोग बाग खाई जा रहे विटामिन सी की टैबलेट, सुबह भी ले रहे, शाम को भी ले रहे, जैसा कोरोना में किया, दिन में 4-4 बार नींबू पी रहे। तो एक्सेस ऑफ विटामिन, इफ़ यू आर डूइंग दिस देन इट कैन कॉज, सबसे कॉमन सिम्टम है गैस्ट्रिक अपसेट, एसिडिटी कर सकता है, नोजिया कर सकता है, वोमिटिंग कर सकता है। तो ये विटामिन सी आपके साथ में कर सकता है। फिर दूसरा आता है विटामिन बी में। बी में प्रायकर इसका एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन B3, B6 और B9, B3 है आपका नियासिन, B6 है पायरिडॉक्सिन और B9 है फोलेट। इनको यदि आप एक्सेस मात्रा में उपयोग में लेते हैं तो अगेन जीआई अपसेट होता है, जिसमें नोजिया है, हार्ट बर्न है, ये इन लोगों के अंदर ऐसा हो सकता है, हालांकि कम होता है। फिर उसके बाद में हम आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन अपने 4 होते हैं, विटामिन ए, ई, डी एंड के। विटामिन के की प्रायर ओवरडोज टॉक्सिटी नहीं होती है हाइपरविटामिनोसिस से, लेकिन विटामिन ए, डी, ई कर सकते हैं। विटामिन ए आपको बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम कर सकता है। ये सीवियर प्रॉब्लम में सबसे पहले आता है आपका नोजिया है, वॉमिटिंग है, गैस्ट्राइटिस है, हार्ट बर्न है, इवन माइग्रेन, सीवियर हेडेक एंड इवन अप टू द कोमा। विटामिन ए और हेयर के रेफरेंस में यदि हम बात करें तो विटामिन ए आपका हेयर लॉस, डेफिशिएंसी होती है तो हेयर लॉस कराएगा और एक्सेस होगा तो भी हेयर लॉस कराएगा। तो विटामिन ए भी महत्वपूर्ण है। एक्सेस हाइपरविटामिनोसिस यदि सबसे कॉमनली यदि देखा जाता है तो वो विटामिन ए का देखा जाता है। फिर आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी भी वही डिस्टर्बेंसेस कर सकता है, गैस्ट्राइटिस है, हार्ट बर्न है, नोजिया है, हेडेक है, माइग्रेन है, इवन द बोन पेन भी कर सकता है। ऐसे ही विटामिन ई है। तो ये कॉमन सिम्टम प्रायकर गैस्ट्रिक अपसेट के रूप में होते हैं, हेडेक के रूप में हो सकते हैं और सीवियर फॉर्म में कोमा के रूप में भी हो सकते हैं। और मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया, प्रायकर हाइपरविटामिनोसिस या ओवरडोज ऑफ विटामिन आज के युग में नहीं देखा जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, एक्सेस करते किसी भी चीज़ को, उन लोगों में इसका हाइपरविटामिनोसिस हो सकता है। अतः आपको इसका ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।